जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वह आपके शनि जो कि मार्गी हो चुके हैं 15 नवंबर को, इनकी स्थिति के बारे में, और बुध जो कि आपके जीवन में व्यापार, बुद्धि, स्टूडेंट्स और विद्यार्थी वर्ग के लिए तो यह गोचर बेहद महत्वपूर्ण है। तो इन दोनों ग्रहों के बारे में पूर्णतया चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने टाइटल दिया है, मार्गी शनि बुध ने बनाया महाधनी योग, राज सिंहासन की तैयारी। 20 नवंबर 2024 की आगे की स्थितियों का वर्णन करेंगे। किस्मत के सितारे हुए बुलंद। तो यह सारी स्थितियां आपके लिए निर्मित होने वाली हैं। जीवन का जो चक्र है देखिए चलता रहता है और इसमें ये 9 ग्रह विशेष प्रभाव डालते हैं। जहाँ कर्म, देखिए कर्म हर व्यक्ति के लिए विशेष होता है और यदि किसी के जीवन में कर्म में कुछ व्यवधान उत्पन्न होने लगते हैं तो समझ लीजिए कि उसके जीवन के प्रत्येक भाव में व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। कारण क्या बनता है? कारण बनता है कि धन की आवक का रोटेशन में ना रहना, क्योंकि जब तक ये धन की आवक में निरंतरता नहीं रहेगी, धन निरंतर आता नहीं रहेगा, तब तक जीवन के प्रत्येक भाव में आपके परेशानियों का प्रादुर्भाव होता रहेगा। क्योंकि आज जो भौतिकवादी युग चल रहा है, सुबह उठने से लेकर सायं सोने तक हर चीज के लिए आपको धन की आवश्यकता पड़ती है। वह धन आपके किन स्रोतों से आता है, उन स्रोतों का आपके लिए बेहद विशेष महत्व होता है। और विचार, बुद्धि के द्वारा आपके विचार उत्पन्न होते हैं। अभी वही विचार आपके कर्म को निरंतरता या उनमें बाधा उत्पन्न कराते हैं। देखिए कर्म कितना भी दुष्कर हो गया हो, यदि आपके विचार उत्तम होंगे, आपके आइडिया अच्छे होंगे, तो उस कार्य में निरंतरता उत्पन्न हो जाएगी। चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे स्टूडेंट वर्ग हो, चाहे गृहिणी वर्ग हो, चाहे रिटायरमेंट वाले व्यक्ति हो, कोई भी हो, सबके लिए बुद्धि का एक विशेष प्रभाव होता है। और जिनकी बुद्धि तीव्रता से कार्य करती है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालती है, वह जीवन में निरंतर प्रगति करते रहते हैं। और जिनकी बुद्धि थोड़ी सी भी कमज़ोर हो जाती है, वह अपने विद्यार्थी जीवन से ही कष्टों को फेस करने लगते हैं कि उनकी पढ़ाई में मन ना लगना, निरंतर एग्ज़ाम में टॉप ना करना, या फिर आप जॉब वाले व्यक्ति हैं तो आपके जो सामने कैरियर के लिए परेशानियां, चुनौतियां उत्पन्न होती हैं, उन चुनौतियों को फेस ना कर पाना, हार कर बैठ जाना, या फिर जॉब कर रहे हैं, जॉब में सहयोगियों से सदैव मात खाना, अधिकारी वर्ग की उपेक्षा का शिकार होना, ये सभी चीज़ें जो हैं आपके मूल रूप में विचार ही काम करते हैं। क्योंकि यदि आपकी तर्क बुद्धि, तीव्र बुद्धि दोनों ही तीव्र होंगी, वह आपको विशेष योगदान प्रदान करेंगी और बेशक आपसे कोई गलती हो गई हो, आपको उससे भी साफ निकलवा देंगी। तो इस तरीके के आपके जब विचार होते हैं तो जीवन आपका निरंतर आगे बढ़ता रहता है। तो शनि जो कि एक योग कारक प्लेनेट होते हैं, कर्म और लाभ से संबंधित, किसी भी प्रकार की कोई भी राशि हो, कोई भी लग्न हो, कर्म और लाभ का कारकत्व जो होता है शनि देव के पास होता है। और शनि देव बेहद निगेटिव ग्रह हैं, यानी कि इनकी ऊर्जा जो होती है ज़्यादातर नकारात्मक ही देखी जाती है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, खुशकिस्मत कह सकते हैं उन्हें, कि जिनकी बर्थ चार्ट में इनकी ऊर्जा जो होती है पॉजिटिव होती है। 3 प्लैनेट्स ऐसे होते हैं, शनि, राहु, केतु। अब किसको ज़्यादा अंक दें, किसको कम अंक दें, ये तो डिसाइड करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि तीनों का प्रभाव इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है कि यह पूर्ण रूपेण हर कार्य को व्यथित कर देते हैं, परेशान कर देते हैं आपको। और यदि इनको शुभ कर लिया जाए तो बहुत निहाल कर देते हैं आपको। तो शनि के योग कारक प्लेनेट होते हैं बुध, क्योंकि शनि की हर चाल का बुध पर बहुत विशेष प्रभाव पड़ता है। अब चूंकि बुध आपके वृश्चिक राशि में बुधादित्य राजयोग बनाकर बैठे हुए हैं, तो इनका प्रभाव, अब शनि और इनका प्रभाव जानेंगे कि किस तरीके से, क्योंकि दोनों चीज़ें बेहद महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। तो आइए सूत्र के साथ सारी चीज़ों को समझते हैं चार्ट पर। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को समझेंगे
वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। आपकी लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो सबसे अच्छी बात यह है कि शनि जब किसी भाव में आते हैं तो आपके लिए दुखों को लेकर आते हैं, किंतु जब जाते हैं तो उन दुखों को भी अपने साथ लेकर उस भाव से चले जाते हैं, यानी उस भाव में खुशियां ही खुशियां होने लगती हैं। अब चूंकि ये धन भाव में इस समय पर गोचर कर रहे हैं तो धन भाव से जुड़े हुए आपने काफ़ी सारे कष्ट फेस किए हैं। अब शनि के जाने का समय है इस भाव से और अब ये पराक्रम भाव में आ जाएंगे। तो देखिए अब ये वो समय है जब अपने कार्यों को आप अभी से प्रिपरेशन कर लीजिए, क्योंकि 2.5 वर्ष शनि आपके पराक्रम भाव में रहने वाले हैं। जब ये 2.5 वर्ष पराक्रम भाव में रहेंगे तो आपके लिए पराक्रम से जुड़ी हुई नकारात्मकता बहुत ज़्यादा देखने में आएंगी। हालांकि यहाँ पर आकर ये अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं, क्योंकि त्रिशदाय भाव ऐसे भाव हैं कि जहाँ पर ये पाप ग्रह बहुत अच्छे प्रभाव देते हैं, किंतु फिर भी ये चीज़ें आपके बर्थ चार्ट से संबंधित होती हैं। अगर अभी तक आपको इनके अच्छे रिजल्ट धन भाव में नहीं प्राप्त हुए हैं तो समझ लीजिए कि आपके बर्थ चार्ट में इनकी नकारात्मक स्थिति उत्पन्न हो रही है। देखिए मैं सारी चीज़ें इसलिए आपको बताती हूँ कि आप अपनी खुद की जो इस समय पर सिचुएशन है उसके अनुसार ग्रहों को समझ सकें कि बर्थ चार्ट में वो किस प्रकार के आपको प्रभाव दे रहा है, क्योंकि आप स्वयं के सबसे बड़े ज्ञाता हैं। स्वयं को आप सबसे अच्छे से जानते हैं। अपनी स्थितियों का अवलोकन करने में आपसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। तो इस चीज़ को आप स्वयं देखिए कि शनि आपके लिए किस प्रकार के प्रभाव प्रदान कर रहे हैं। यदि धन भाव से संबंधित अभी तक आपको नकारात्मक प्रभाव प्राप्त हुए हैं तो समझ लीजिए कि शनि आपको दुष्प्रभाव दे रहे हैं और पराक्रम भाव में आकर भी ये आपको दुष्प्रभाव ही देंगे। तो इन चीज़ों के लिए आप अभी से तैयारी कर लीजिए। अभी 4 माह हैं, एक स्थायित्व लेकर आइए अपने कार्य कारोबार में। तो यहाँ से सबसे पहले अब बुध की स्थिति देखिए। बुध लाभ और धन का जो संबंध होता है बेहद महत्वपूर्ण होता है। बुध जो आपके आप षष्ठ भाव के और नवम भाव के स्वामी होते हैं, ये अब आपके लाभ भाव में बैठे हुए हैं। इस समय भाग्य का आपको साथ मिलता हुआ दिखाई देगा, किंतु थोड़े कष्टों के बाद, क्योंकि षष्ठ के भी स्वामी हैं। इस समय आपको कंपटीशन बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ेगी, चाहे आप जॉब में हैं या फिर आप व्यापार कर रहे हैं। कंपटीशन इस समय आपके सामने आएगी, शत्रुता भी बढ़ सकती हैं। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, किंतु यह ध्यान रखें कि वाद विवाद में किसी से उलझना इस समय आपके लिए हितकारक नहीं है, क्योंकि 7.5 का अंतिम क्षण चल रहा है और इस क्षण को बहुत सावधानी से बिताना है। क्योंकि यदि धन भाव में आकर शनि आपको अच्छे प्रभाव देते तो इसे 7.5 के दुर्योग में नहीं रखा जाता। तो आपके लिए थोड़ी सी विषमता के साथ अच्छी स्थितियों का निर्माण कर रहे हैं। बुध देव भाग्य का साथ दिलवाएंगे, लाभ में वृद्धि करेंगे। लाभ में वृद्धि देखिए इतनी ज़्यादा नहीं होगी आपके लाभ में वृद्धि कि आप जो चाहते हैं वो कर लें, किंतु इस समय आपके लाभ में वृद्धि होगी। जो आपने पिछले 7 सालों का उस 7 साल के समय में जो आपने कष्ट देखे उससे ज़्यादा इस समय पर आपके धन आवक बनेगी, इसका सोर्स बनेगा। कोई नया सोर्स आपको सामने से ऑफर हो सकता है, कोई नई जॉब ऑफर हो सकती है। व्यापार में इस समय प्रतियोगी आपसे आगे निकलते हुए दिखाई देंगे, किंतु इस समय आपको बुध की मदद के द्वारा आगे कार्य करना है। बुध की विचार आपको आगे बढ़ाने हैं, अपने नए आइडिया डेवलप करने हैं और उन आइडियाज़ के द्वारा आपको अपने प्रतियोगियों को परास्त करना है। हालांकि इस समय प्रतियोगी आपके परास्त तो होंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको अपने विचारों को क्रियान्वित करना है। तो बुध थोड़ी से कष्टों के बाद आपके लिए स्थितियों को उत्तम कर रहे। वहीं देखिए ज्ञान भाव पर भी इनकी दृष्टि है। अब 23 और 24
25 तारीख ये विशेष तारीख होंगी जब आपका गज केसरी राजयोग एक्टिव होगा। डबल गज केसरी राजयोग यह बहुत ही दुर्लभ राजयोग होता है। बहुत कम लोगों के जीवन में इसका प्रभाव देखा जाता है, किंतु ये 23, 24, 25 तारीख इस समय पर यदि कोई विशेष निर्णय लेना चाहते हैं ले सकते हैं। विशेष कोई आपके कार्य करने हैं वह कर सकते हैं। तो आपके लिए यह गोचर काल बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें थोड़ी सावधानी के साथ आप बड़ा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, एनालिसिस करने के बाद आप स्वयं जान गए हैं कि शनि आपके लिए किस प्रकार के प्रभाव दे रहे हैं। तो शनि से जुड़े हुए जो प्रभाव आपके निगेटिव हैं उनको दूर करने के लिए बुध यदि आपके बर्थ चार्ट में निगेटिव अवस्था में बैठे हैं उनको दूर करने के लिए यहाँ पर मैं ऐसे उपाय बताने जा रही हूँ जो हजारों लोगों द्वारा आजमाए हुए हैं। इन उपायों को करके आप अपने जीवन में इन ग्रहों की अशुभता को कम कर सकते हैं और इनके शुभ प्रभावों में वृद्धि कर सकते हैं। तो सबसे पहले शनिदेव के लिए ओम सन शनिश्चराय नमः और बुधदेव के लिए ओम बुम बुद्धाय नमः। इन बीज मंत्रों का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। यहाँ पर एक चीज़ विशेष क्लियर कर देना जरूरी समझती हूँ कि देखिए, बहुत से लोग क्या होते हैं 1-2 माह उपायों को करते हैं और फिर कहते हैं उन्हें प्रभाव नहीं प्राप्त हो रहा। आप ये कभी ना भूलें कि आप भाग्य को परिवर्तित करने जा रहे हैं और भाग्य 1-2 दिन या 1-2 माह में नहीं परिवर्तित होती है। जब बीज मंत्र जो होता है सबसे प्रभावी उपाय होता है और लंबे समय तक आपको प्रभाव देता है। मंत्र की एक निश्चित संख्या पूर्ण हो जाने के बाद ग्रह सदैव के लिए अपनी अशुभता को त्याग देता है। उसका भी प्रभाव 6 माह के बाद ही आप पर प्रारंभ होता है, लेकिन 6 माह के बाद जब प्रभाव प्रारंभ होता है तो सदैव के लिए अच्छा हो जाता है। तो इन उपायों को लंबे समय तक करना होता है। इसके साथ ही देखिए, शनिदेव के लिए शनिवार का व्रत कर सकते हैं, शनि की होरा में निर्जला व्रत कर सकते हैं, कौओं को भोजन करा सकते हैं। अब पहली रोटी गाय के लिए घर की बनती है और दूसरी रोटी देखिए मीठी रोटी बनवाएं और दूसरी रोटी कौवे को दें। इससे भी शनि के आपको अच्छे प्रभाव देते हैं। अपनी थाली का पहला टुकड़ा जो है कौओं को देना प्रारंभ करें। जो भी आप भोजन करने बैठ रहे हैं उसका पहला टुकड़ा निकालकर अलग कटोरी में रख दें और उसे फिर कौओं को प्रदान करें। मजदूर वर्ग के बच्चों को जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, किसी को वस्त्र की आवश्यकता है, किसी को भोजन की आवश्यकता है, किसी को मेडिसिन की आवश्यकता है, इन चीज़ों का वितरण करें। इससे भी आपके शनि आपके लिए बहुत ही अच्छे होते हुए दिखाई देंगे। एक अपनी जिह्वा पर कभी भी अपशब्द लेकर ना आए, कठोरता से किसी से वार्तालाप ना करें। और बुध के लिए बहन, बुआ, बेटी इनको आप भोजन करा सकते हैं या इनको कुछ गिफ्ट प्रदान कर सकते हैं। इनसे आदर भाव के साथ सदैव मिलें। 13 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को भोज करा सकते हैं। हरे रंग की कोई वस्तु गिफ्ट कर सकते हैं, चुन्नी दे सकते हैं, चूड़ी दे सकते हैं, कोई भी हरे रंग की वस्तु गिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि बुध जो होते हैं लिक्विडिटी का भी कार्य करते हैं, फाइनेंस भी आपके जीवन में होते हैं। तो इन उपायों को करके आप इन ग्रहों के बहुत अच्छे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।